नमो नमः। आज अपने इस वीडियो में हम करेंगे शारदा संस्कृतम भाग 7 का अष्टमा पाठ, 8वां पाठ प्रदूषणम, प्रदूषण। वर्तमाने औद्योगिके काले प्रदूषण कारणेन मानव जीवनम कष्टकरम अस्ति। वर्तमान में औद्योगिक काल में प्रदूषण के कारण से मानव जीवन कष्टकारी है। आप जानते ही हैं, सब जगह प्रदूषण फैला है, तो उस वजह से मानव जीवन दुखमय हो गया है। प्रदूषण कारणात् स्वच्छ वायु निर्मलम जलम कुत्रापि न प्राप्यते। प्रदूषण के कारण से स्वच्छ वायु, निर्मल जल अर्थात स्वच्छ जल कुत्रापि कहीं भी न प्राप्यते, प्राप्त नहीं होता है। प्रदूषण के कारण से साफ वायु, स्वच्छ जल कहीं भी प्राप्त नहीं होता। प्रदूषण कारणेन एव वायुमंडलम दूषितम भवति। प्रदूषण के कारण से ही वायुमंडल दूषित हो जाता है। दूषित वायुमंडलेन मानव जीवने अनेके रोगा उत्पन्ना भवन्ति। दूषित वायुमंडल से मानव जीवन में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जल प्रदूषणम, वायु प्रदूषणम, ध्वनि प्रदूषणम इत्याद्या प्रदूषणस्य मुख्य प्रकारा। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण आदि प्रदूषण के मुख्य प्रकार हैं। वायु प्रदूषणम सर्वाधिकम कष्टकरम भवति। वायु प्रदूषण सबसे अधिक कष्टकारी होता है। यदा दूषितः वायु मानव शरीरे प्रविशति। जब दूषित वायु मानव के शरीर में प्रवेश करती है, तदा विभिन्न रोगाणां कारणं भवति। तब विभिन्न रोगों का कारण बनती है। केचन जना हृदय रोगेण, केचन च नेत्र रोगेण दुखिता भवन्ति। कुछ लोग हृदय रोग से और कुछ आँखों के रोग से दुखी हो जाते हैं। औद्योगिक विकास वायु प्रदूषणस्य प्रमुखम कारणम भवति। औद्योगिक विकास वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। वही होता है, भवति होता है, क्योंकि जैसे जैसे उद्योगों का विकास होगा, धुआं अधिक होगा और वायु जो है प्रदूषित हो जाएगी। तो औद्योगिक विकास वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। वर्तमान काले तु उद्योगानां विकासः सर्वत्र भवति। वर्तमान काल में तो उद्योगों का विकास सब जगह हो रहा है। वैज्ञानिका नित्यं यंत्राणां आविष्कारं कुर्वन्ति। वैज्ञानिक हर रोज यंत्रों का आविष्कार कर रहे हैं। अत्यधिक मात्रायां यंत्राणां प्रयोगेन मानव जीवनम यंत्रवत एव चलति। अत्यधिक मात्रा में यंत्रों के प्रयोग से मानव जीवन यंत्र की भांति ही चल रहा है, इति प्रतीयते, ऐसा प्रतीत होता है। औद्योगिक विकासाय मानवा वृक्षाणां कर्तनम अपि कुर्वन्ति। औद्योगिक विकास के लिए मानव वृक्षों को भी काट रहे हैं। यंत्रालयानां यानानां च धूम्रेण अस्माकं वायुमंडलं दूषितं भवति। कारखानों और यानों के धुएं से हमारा वायुमंडल दूषित हो जाता है। तो पहले इसी के ही परिचय कर लेते हैं। जितने भी पद आए हैं उनके परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कुत्रापि। कुत्रापि संधि अक्षर है, तो इसका संधि छेद होगा कुत्र प्लस अपि। इत्याद्या, इति प्लस आद्या।
सर्वाधिकम, सर्व प्लस अधिकम, अत्यधिक मात्रायाम, तो अत्यधिक में है अति प्लस अधिक, और मात्रायाम जुड़ा हुआ है अत्यधिक के साथ ही। इस तरह से ये संधि छेद हुए। अब अव्यय देख लेते हैं। एव अव्यय है, यदा अव्यय है, तदा अव्यय है, तु अव्यय है, सर्वत्र अव्यय है, एव अव्यय है, इति अव्यय है, अपि च, ये सब अव्यय हैं। अब इसमें बहुत से विशेषण विशेष्य भी आए हैं, वो भी देखते हैं। देखिए, मानव जीवनम कष्टकरम, कष्टकारी मानव जीवन। अब कष्टकरम क्या है, इसमें विशेषण है, क्योंकि ये मानव जीवन की विशेषता बता रहा है। स्वच्छ वायु, स्वच्छ विशेषण, वायुमंडलम दूषितम, दूषितम विशेषण, अनेके रोगा, अनेके विशेषण। वायुमंडलम दूषितम, फिर इसमें क्या आ जाएगा, दूषितम विशेषण होगा। और देखिए, जैसे इसमें आया है कुर्वन्ती। अब कुर्वन्ती क्या है, ये क्री धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। ये धातु है, तो इस तरह से इसका परिचय होगा। अब अत्यधिक मात्रायाम, ये है सप्तमी एकवचन, लता की तरह चलेगी ना, जैसे लतायाम, ऐसे ही अत्यधिक मात्रायाम। यंत्राणाम, षष्ठी बहुवचन। हृदय रोगेण, तृतीया एकवचन, ऐसे ही धूम्रेण, तृतीया एकवचन। इस तरह से आप सभी पदों का परिचय करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब तक हमने बात की प्रदूषण की, अब बात करेंगे प्रदूषण समस्या का समाधान कैसे हो। प्रदूषण समस्याया समाधानम अपि अस्माकम एव कर्तव्यम अस्ति। प्रदूषण समस्या का समाधान भी हमारा ही कर्तव्य है। वृक्षारोपणं कृत्वा तथा यंत्राणां न्यूनं प्रयोगं कृत्वा अस्या समस्याया समाधानं सरलतया भवितुं शक्नोति। वृक्षारोपण करके, अर्थात वृक्ष लगाकर, वृक्षारोपण करके और यंत्रों के कम प्रयोग करके इस समस्या का समाधान सरलता से हो सकता है। कैसे हो सकता है? वृक्ष लगाकर और यंत्रों का कम से कम प्रयोग करके, अर्थात वृक्षारोपण करके और यंत्रों के कम प्रयोग को करके इसका यानी इस समस्या का हल आसानी से हो सकता है। यज्ञ प्रदूषणस्य संहारं करोति। यज्ञ प्रदूषण को नष्ट करता है। इति ऐसा वयम जानीमः एव, हम सब जानते ही हैं। यज्ञ प्रदूषण का नाश करता है, ऐसा हम सब जानते ही हैं। यथा वयम संग्राम भोपाल गैस त्रासदी समये ये याज्ञिका परिवारा आसन
ते मृत्युम न प्राप्त। जैसे हम सब याद ही करते हैं, हमें स्मरण ही है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय जो यज्ञ करने वाले परिवार थे वे मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। अतः यज्ञ करणीय, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। एकलस्य एव जनस्य अपेक्षया सर्वेषां सहयोगेन प्रदूषण समस्याया समाधानं भविष्यति। अकेले ही व्यक्ति की अपेक्षा सबके सहयोग से प्रदूषण समस्या का समाधान होगा। उक्तम च, कहा भी गया है, पर्यावरण नाशेन, पर्यावरण नष्ट होने से, नश्यन्ति सर्व जंतवः, सारे जंतु नष्ट हो जाते हैं। तस्मात् कुरु स्वयं यज्ञम, इसलिए स्वयं यज्ञ करो। वृक्षारोपणम अद्यम च, और आज से ही वृक्षारोपण करो। पर्यावरण नष्ट ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए और वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के नष्ट होने से सभी जंतु नष्ट हो जाते हैं और इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए और आज से ही वृक्षारोपण करना चाहिए। तो इसके भी परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले है, इसमें कुछ संधि अक्षर भी आए हैं। सबसे पहले है वृक्षारोपणम, वृक्ष प्लस आरोपणम। अब इसमें बहुत से प्रत्यय भी आए हैं। प्रत्यय कौन कौन से आए हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है कर्तव्यम। क्री को तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, चाहिए के अर्थ में होता है, करना चाहिए। कृत्वा, क्री प्लस कत्वा प्रत्यय, ये भी कृत्वा ही आ गया, तो क्री प्लस कत्वा प्रत्यय। भवितुम, भू प्लस तुम प्रत्यय के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। प्राप्तः, प्र प्लस आप, कत प्रत्यय है। प्राप्तः बनेगा, ये बहुवचन के लिए प्राप्तः बन गया। प्राप्तः, प्राप्तौ, प्राप्तः है ये पुल्लिंग ही। करणीय, क्री को अनियर प्रत्यय। उक्तम, वच को कत प्रत्यय है, नपुंसक लिंग में है ये। इस तरह से ये प्रत्यय इसमें आए हैं। अब विशेषण विशेष्य देखते हैं। जैसे याज्ञिका परिवारः, अब याज्ञिका क्या है, इसमें विशेषण है, क्योंकि परिवारा का विशेषण है ये याज्ञिका। और अब इसमें कुछ अव्यय भी आए हैं, वो भी देखते हैं। अपि अव्यय है, एव अव्यय है, इति अव्यय है, अत अव्यय है, एव अव्यय है, च अव्यय है, च अव्यय है। ये इस तरह से आप सभी पदों का परिचय करेंगे। और देखते हैं। जैसे अपेक्षया, ये है जैसे लता का तृतीया होता है ना, लतया, तो ये अपेक्षया तृतीया एक वचन। प्रदूषण समस्याया, जैसे कि लताया, षष्ठी एक वचन। प्रदूषण समस्या का, हालांकि ये पंचमी और षष्ठी दोनों हैं, परंतु यहाँ पर ये षष्ठी है। प्रदूषण समस्या का, सहयोगेन तृतीया एक वचन। इस तरह से सभी पदों का परिचय आप करेंगे। फिर भी कोई कठिनाई आए तो आप कमेंट करके
पूछ सकते हैं। यहीं पर पाठ की समाप्ति है। धन्यवाद।